लेक्चर नंबर 9 MS वर्ड का। उसमें आज हमारे पास जो रिबन है टेक्स्ट और सिंबल्स। इंसर्ट टैब के दो रिबन ही बाकी हैं, टेक्स्ट और सिंबल्स। तो आज स्टार्ट लेते हैं टेक्स्ट के रिबन से। तो टेक्स्ट का जो रिबन है उसके हमारे पास कौन कौन से फीचर्स हैं। सबसे पहले इसमें फीचर है टेक्स्ट बॉक्स का। ये अक्सर आप लोगों ने जो है वो देखा होगा, टेक्स्ट जो बुक्स होती हैं उनके साइड पर टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं। तो वो जो टिप्स एंड ट्रिक्स छोटे छोटे बॉक्सेस में बनाए जाते हैं, तो वहाँ ये टेक्स्ट बॉक्स यूज़ किया जाता है। इसमें पहले से बने हुए बॉक्सेस मौजूद हैं और एक आइडिया दिया जाता है कि इस तरीके से भी अगर आप बॉक्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इनमें से कोई भी बॉक्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर इसमें ज़रूरत के मुताबिक मॉडिफिकेशन की जा सकती है। अब जैसे ही ये बॉक्स आया है, तो क्योंकि ये हमारे पास शेप है, इस वजह से ऊपर एक टैब ओपन हुआ फॉर्मेट का। इसके अंदर जो लिखा हुआ है, अगर हम बैक स्पेस से इसको मिटा कर कुछ और लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। और ये हमारे पास शेप है, तो ये हमारे पास एक फीचर है। सेकंड, इसके बाद टेक्स्ट बॉक्स के बाद एक फीचर होता है क्विक पार्ट्स। तो क्विक पार्ट्स का जो फीचर है वो क्या नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि हमारे पास टाइम जो है वो कम हो और कोई चीज़ हमें बनी बनाई, जैसे हमारे पास कुछ लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ हमें ज़रूरत बार बार पढ़ता रहता है, तो हम क्या करेंगे कि इस लिखे हुए को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद क्विक पार्ट्स में जाकर सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी कर देंगे, कोई एक नाम दे देंगे और ये हमारे पास जो लिखा हुआ है वो सेव हो जाएगा। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी इसको हम दोबारा यहाँ से हासिल कर सकते हैं। लिखने की बजाय हमारा टाइम जो है वो लिखने का टाइम बच जाएगा। तो क्विक पार्ट्स जो है वो सिर्फ लिखने की हद तक नहीं, शेप्स भी हो सकती हैं, या चार्ट्स हो सकते हैं, कैलेंडर्स हो सकते हैं, जो हम ज़रूरत पड़ने पर दोबारा क्विक पार्ट्स के अंदर सेव होते हैं और हासिल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फीचर होता है वर्ड आर्ट का। वर्ड आर्ट जो फीचर है, इसमें क्या होता है कि स्टाइलिश अगर हम लिखना चाह रहे हैं, जैसे 180 डिग्री पर लिखना चाह रहे हैं, तो लिखना हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन अगर यहाँ से हम क्लिक करते हैं वर्ड आर्ट में जाकर और यहाँ कुछ भी लिखते हैं, तो उसको जो स्टाइल हमने सेलेक्ट किया है वो ही दे देगा। तो ये हमारे पास होते हैं वर्ड आर्ट। जैसे हमने कुछ लिखा है, ये लिखा हुआ आगे हमारे पास, इसका साइज़ कम करना चाहें साइज़ कम कर सकते हैं। फॉर्मेट का टैब ओपन है, इसमें रहते हुए इसको इसके लिखे हुए कैरेक्टर्स के दरमियान स्पेसेस को बढ़ाना हो, टाइट करना हो, लूज़ करना हो, वेरी लूज़ या वेरी टाइट करना हो कर सकते हैं। इसी की जगह कुछ और लिखना हो तो इसको हम कुछ और लिख सकते हैं, इसी की जगह ले लेगा जो हम नेक्स्ट लिखेंगे। तो इसको 3D में कन्वर्ट करना हो 3D में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। 3D में इसकी अगर हम डेप्थ देना चाहते हैं या 3D कलर देना चाहते हैं ताकि नज़र आ सके, वो भी दे सकते हैं। 3D को ऑफ करना हो 3D को ऑफ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो फीचर है वो कहलाता है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट के बाद नेक्स्ट फीचर होता है ड्रॉप कैप्स। जब हम कुछ लिखेंगे तो ये फीचर एक्टिव होता है। ये दो तरह से होता है, इन मार्जिन भी होता है और ड्रॉप भी होता है। सेम वैसे जैसे न्यूज़पेपर में एक पहला, जैसे यहाँ लिखा हुआ ऑन का जो पहला करेक्टर है वो बड़ा हो जाएगा साइज में। ये बाय डिफ़ॉल्ट 3 लाइनों तक ड्रॉप होते हैं, अगर हम चाहें तो इसको 10 लाइनों तक बढ़ा सकते हैं। ड्रॉप कैप में देखिए, ड्रॉप में क्या होगा कि जो ओ लिखा हुआ है इसके नीचे भी लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन इन मार्जिन के अंदर क्या होगा, बाकी सारा मार्जिन के साथ आएगा। ड्रॉप कैप की सेटिंग में अगर जाते हैं हम, इसके ऑप्शंस जो दिए हुए हैं, तो हम ड्रॉप कैप हो हमारे पास, चाहे ड्रॉप्ड हो या इन मार्जिन, लाइन 3 लाइनों तक ये ड्रॉप हो रहा है। अगर हम यहाँ से बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, और अगर डिस्टेंस बढ़ाना चाहें यहाँ से, जैसे ओ लिखा हुआ था, ओ का बाकी लिखे हुए से डिस्टेंस बढ़ाना चाहें तो यहाँ से एडजस्ट किया जा सकता है। तो ये हमारे पास ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप के बाद जब हम कोई लेटर टाइप जो हम कर रहे हैं वो कर लिया है, किसी को लेटर भेजना चाह रहे हैं, तो उसके एंड पर जो है एक लाइन लगाई जाती है, एक लाइन लिखी जाती है जिसको सिग्नेचर लाइन कहते हैं। इसकी जगह जो है अगर हम नाम लिखना चाहें, जैसे लेटर भेजने वाला है वो अपना नाम लिखे, नाम के बाद ईमेल एड्रेस लिखना चाहे लिख सकता है, डिजिग्नेशन लिखना चाहे अपनी वो लिख सकता है और ओके करेगा। तो ये हमारे पास जो है यहाँ सिग्नेचर लाइन आ जाएगी। सिग्नेचर लाइन के साथ डेट एंड टाइम देना चाहे, यहाँ से भी शॉर्ट की भी बता चुका हूँ, Alt+D या Alt+T फॉर टाइम। डेट एंड टाइम की फॉर्मेट्स यहाँ मौजूद हैं, किसी पे क्लिक करते हुए हम यहाँ से वो फॉर्मेट यहाँ से लगा सकते हैं। अगर इसका साइज़ बड़ा करना चाहें तो साइज़ या सिलेक्ट करते हुए इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं। जैसे हमें ये डेट एंड टाइम नज़र आ रहा है, लेकिन इसका साइज़ काफ़ी छोटा है। अगर इसका साइज़ बढ़ाना चाहें तो हम साइज़ भी बढ़ा सकते हैं।
तो ये हमारे पास हो गया फीचर डेट एंड टाइम का। डेट एंड टाइम के बाद एक फीचर होता है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट में दो फीचर होते हैं, एक होता है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल और एक होता है ऑब्जेक्ट का। अगर कहीं हमने काम करके रखा हुआ है और हम ये चाहते हैं कि वो जो काम करके हमने रखा हुआ है वो लेकर यहाँ आ जाएं, इंसर्ट कर दें यहाँ, तो यहाँ टेक्स्ट फ्रॉम फाइल में जाएंगे और चेक करेंगे कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह कहाँ मौजूद है। वर्ड की फाइल कहीं मौजूद है और वो लेकर आना चाह रहे हैं यहाँ, तो देखते हैं कोई फाइल हमारे पास जो मौजूद है MS वर्ड की। जैसे ये एक फाइल है हमारे पास मौजूद है, या ये हमारे पास MS ऑफिस की कोई फाइल है। हमने इस पर क्लिक किया और इंसर्ट कर दिया। तो इंसर्ट करेंगे तो जो उसमें डाटा लिखा हुआ होगा वो सेम इधर आ जाएगा, जैसे ये सामने आ चुका है। तो ये हमारे पास फीचर हो गया टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, और एक फीचर रह चुका है ऑब्जेक्ट का। तो जो भी सॉफ्टवेयर हैं इनका आपस में लिंक होता है। जैसे हमने टेबल्स में देखा था, ये एक्सेल सेपरेट शीट के एक्सेल में चले गए थे, वर्ड के अंदर रहे तो एक्सेल को यूज़ किया था। तो अगर कोई काम वर्ड के अंदर नहीं हो सकता तो हम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, जो सॉफ्टवेयर हमारे पास इंस्टॉल हैं वो सामने आ जाएंगे, उनके अंदर हम काम करके दोबारा उसको वर्ड के अंदर ला सकते हैं। जैसे फोटोशॉप, कोरल ड्रा, इन पे जो भी सॉफ्टवेयर यहाँ मौजूद हैं। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल एक वर्ड पैड जो वर्ड प्रोसेसर है वो यहाँ मौजूद है। ओके करते हैं तो हमारे पास वर्ड प्रोसेसर ओपन हो जाता है। तो ये वर्ड प्रोसेसर के अंदर हमने कुछ लिखा, हमने ये कुछ लिखा है और हम ये चाहते हैं कि ये MS वर्ड के अंदर ले जाएं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वैसे ऐसी चीज़ हम बनाते हैं जो MS वर्ड के अंदर ना बन सके और उसको ले जाते हैं दोबारा MS वर्ड के अंदर। जैसे अपडेट डॉक्यूमेंट का फीचर हम क्लिक करते हैं, क्लोज करेंगे और ये देखें यहाँ आ चुका है लिखा हुआ, लेकिन इसमें चेंजेस नहीं हो सकते। अगर चेंजेस करनी होगी तो डबल क्लिक करेंगे तो दोबारा वही सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, मॉडिफिकेशन उसी में हो सकती है। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि अगर जैसे ऑटोकैड की हम बात करें तो ऑटोकैड में एक चीज़ बन सकती है, वो आप बनाना चाह रहे हैं लेकिन आपको ऑटोकैड आता नहीं है, फिर तो इस फीचर का कोई फ़ायदा नहीं है। इस फीचर का तभी फ़ायदा है जब आपको दूसरे सॉफ्टवेयर पर काम करना भी आता हो। उसके बाद लास्ट हमारे पास जो रिबन है वो सिंबल्स का है। सिंबल में दो फीचर होते हैं, एक इक्वेशंस का होता है और एक सिंबल का होता है। इक्वेशन मैथमेटिकली हम जो भी इक्वेशंस यूज़ होती हैं, लिमिट्स यूज़ होती हैं या उसके अलावा ऑपरेटर, मैट्रिक्स वगैरह यूज़ होते हैं, वो सारे यहाँ मौजूद हैं। ऊपर आप डिज़ाइन के टैब के अंदर देख सकते हैं। या इक्वेशन पे क्लिक करें, एरिया ऑफ सर्कल हो गया, बायनोमियल थ्योरम हो गया, या इस तरीके से और आप जो भी मैथमेटिकली इक्वेशन यूज़ करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। ये फीचर होता है हमारे पास इक्वेशन का। और फिर लास्ट इसमें हमारे पास जो फीचर है वो सिंबल का है। अगर हम चाहें सिंबल को यूज़ करना, जैसे कॉपीराइट का हो गया, रजिस्टर्ड का हो गया, कोई फर्म रजिस्टर्ड है, या फिर टीम का हो गया, इस तरीके से कोई भी फीचर हम यूज़ करना चाहें कर सकते हैं यहाँ से। तो सिंबल यहाँ हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन मोर सिंबल पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ और ज़्यादा सिंबल्स आ जाते हैं। जैसे कॉपीराइट का हो गया, उसके अलावा रजिस्टर्ड का हो गया, टीम का हो गया। जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं या इंसर्ट कर दें तो ये हमारे पास यहाँ सिंबल ड्रा हो जाता है। इसका साइज़ बढ़ाना हो, यहाँ साइज़ की एडजस्टमेंट करनी हो तो कर सकते हैं। तो हमारा होम और इंसर्ट टैब जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर यहाँ तक किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पर भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उसका सही तरीके से जवाब दिया जाएगा। तब तक नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।